जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें ट्रेन की गति फाइंड करनी है। तो जो फाइंड करना है उसे हम यहाँ पे मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक ट्रेन एक ही गति से 360 किलोमीटर अंतर काटती है। तो यहाँ पर हम जो सामान्य गति है, हमें यहाँ पर एक रूल को फॉलो करना पड़ेगा, समय बराबर अंतर बटे गति। तो हमारा अंतर है यहाँ पर 360 जो पहली सिचुएशन है, और गति हो जाएगी हमारी x। दूसरी सिचुएशन में कहते हैं यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाती है, ठीक है, गति 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ने पर, तो जो हमारा नया समय हो जाएगा, यहाँ पर नया समय जो होगा, नया समय हमारा हो जाएगा 360 बटे x प्लस 5, क्योंकि 5 किलोमीटर पर आवर गति बढ़ गई है। तो बढ़ गई का मतलब प्लस हो गई है। जब गति बढ़ जाएगी तो समय हमारा कम हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारी जो नया जो समय हो जाएगा, देखो वो क्या होगा हमारा 360 बटे x प्लस 5 बराबर 360 बटे x माइनस 1। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब गति 5 किलोमीटर आवर बढ़ जाएगी तो 1 घंटा हमें कम लगेगा, क्योंकि जो गति है वो बढ़ चुकी है। तो समय हमारा 1 घंटे कम हो जाएगा जो पहला समय है उसमें से, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो 360 बटे x प्लस 5 बराबर, यहाँ पर देखिए तिरछी गुणा, ये 1 है, इसके नीचे हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो तिरछी गुणा 360 को 1 से किया, 360 एकम 360 माइनस x एकम x, पहले हो गई तिरछी गुणा और फिर हो जाएगी छेदों की गुणा, तो x एकम x, ठीक है। इसे अब आगे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर आगे से हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा, अब देखो यहाँ पर इन दोनों की तिरछी गुणा, ठीक है। तो 360 को x से किया तो ये हो गया 360x बराबर 360 माइनस x को x प्लस 5 से गुणा करेंगे, 360 माइनस x गुणा x प्लस 5, ठीक है। 360x बराबर 360 को पहले हम x से करेंगे, 360 को पहले x से किया तो 360x। अब 360 को देखो, इस पूरे को पहले 360 से कर रहे हैं, तो 360 को x से कर दिया 360x, 360 को 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1800, ठीक है। अब x को x से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 5 को x से, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5x, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 360 को यदि हम इस तरफ लाएं तो ये प्लस का है, यहाँ के माइनस का होगा, तो दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो यहीं पे कर देते हैं। हमारे पास क्या बचा फिर 1800 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0। इसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। x का वर्ग पहले माइनस 5x प्लस 1800 बराबर 0। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से माइनस लेंगे कॉमन और सभी के निशान हो जाएंगे उल्टे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0, ठीक है। अब इसके करेंगे हम गुणनखंड। तो गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, आगे वाले नंबर और पीछे वाले नंबर की गुणा, यानी कि 1 गुणा 1800, कितना आ गया 1800, 1800 एकम 1800। अब 1800 का लेंगे LCM, 2 निम 0 0, 2 चौक 2 पंजे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब होगा 3 से, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6,
3 पंजे 15, अब होगा ये 5 से, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब 5x के हमें दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 1800 आए और प्लस या माइनस करने पर 5 आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं इसके अवयव पर। तो देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारा, 5 पंजे 25, नहीं ये नहीं होगा हमारा, यहाँ से होगा हमारा 5 तिया 15 और 15 तिया 45। ठीक है, 5 तिया 15, 15 तिया 45 और ये वाला 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। तो हमारे आंसर आए 45 और 40। यदि हम इन दोनों को गुणा करें तो हमारा आंसर आता है 1800। और यदि +5 चाहिए ना तो हमेशा बड़ा नंबर पहले, प्लस का 45 और माइनस का 40, तो कितना आ जाएगा हमारा प्लस का 5। निशान का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो हमारे आंसर आ गए 45 और 40। पहले लेंगे बड़ा नंबर, x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो x अंदर रह गया, x प्लस 45, जो यहाँ ब्रैकेट में है वही अगले ब्रैकेट में भी होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम 40। क्या कॉमन लेंगे यहाँ पर 40, तो निशान लगाएंगे पहले माइनस का, चेकिंग करते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यानी कि -40 हमारा ठीक है। x माइनस 40 और x प्लस 45 बराबर 0। आगे के लिए चलते हैं अगले पेज पर। हमारे आंसर क्या है, x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0। अब इनके शून्य निकाल लेते हैं, x प्लस 45 बराबर 0, x माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर ये हो जाएगा -45 और x बराबर ये हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर यहाँ -45 नहीं हो सकता, हमारा आंसर हो सकता है x बराबर 40। तो हमारा आंसर है x बराबर 40। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें पानी के 2 नल दिए गए हैं और टंकी भरने के लिए अलग अलग समय यहाँ पर हमें निकालना है, तो हम उसको मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। ठीक है, तो इसमें माना छोटे व्यास के नल द्वारा टंकी, पानी की टंकी है जो x घंटे में भरती है। ठीक है, तो बड़े व्यास के नल द्वारा टंकी x माइनस 10 घंटे में भरती है। अब ये हमने क्यों लिया, हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बारी। मोटे व्यास वाले नल द्वारा टंकी भरने के लिए छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे समय कम लगता है। देखो यहाँ पर बात हो रही है छोटे व्यास वाला नल और बड़े व्यास वाला नल। अब ऑब्वियस सी बात है, जिसका मुंह बड़ा होगा उससे टंकी जल्दी भरेगी, यानी कि कह रहे हैं कि जो बड़े व्यास वाला नल है वो छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे पहले ही टंकी को भर देता है। तो 10 घंटे पहले, यानी कि 10 घंटे कम समय लेता है वो छोटे व्यास वाले नल से। ठीक है, तो इससे हमारा 1 घंटे में छोटे व्यास वाले नल द्वारा टंकी का 1/x भाग भरेगा। ठीक है, और 1 घंटे में बड़े व्यास के नल द्वारा टंकी का 1/x माइनस 10 भाग भरेगा। अब आप कहेंगे कि ये उल्टा क्यों कर दिया। आप यहाँ पे ध्यान दें
कि यहाँ पर ये x था और यहाँ पे मैंने 1/x कर दिया, यहाँ पर x माइनस 10 था, यहाँ पर 1/x माइनस 10 हमने कर दिया। तो क्यों कर दिया? जब भी हम 1 घंटे का काम फाइंड करते हैं, देखो 1 घंटे की बात हो रही है यहाँ, 1 घंटे का काम फाइंड करते हैं तो जो ये वैल्यूज़ है जो हमने मानी है वो यहाँ पर उल्टी हो जाएगी। ठीक है, ये x/1 है तो ये 1/x कर दिया, ये x माइनस 10 है तो 1/x माइनस 10 कर दिया। जब भी 1 घंटे के काम के बारे में बात होगी तो जो हमने माना है उसको हम उल्टा कर देंगे। अब आगे कह रहे हैं क्वेश्चन में, 1 घंटे में 1 घंटे में दोनों नल एक साथ, दोनों नल एक साथ टंकी का भाग भरते हैं। हमने जो वैल्यूज़ निकाली है ये 1/x और ये इसको हम जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा आंसर? 1/x प्लस 1/x माइनस 10, ये छोटे व्यास वाला, ये बड़े व्यास वाला। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में हमें दिया है दोनों नल एक साथ टंकी भरते, दोनों नल एक साथ टंकी को भरने में 9 सही 3/8 समय लेते हैं। तो पहले हम इसे सिंपल बना लेते हैं, 8 9 72, 72 और 3 हो गए 75/8। अब इसे भी हमें यहाँ पर उल्टा कर देना है। ठीक है, तो इसे भी हमने उल्टा कर दिया। अब हम यहाँ पे आगे सम को सॉल्व करेंगे, तो ये सबको हम यहाँ पर जोड़ देंगे, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 8/75। अब इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगी तिरछी गुणा और फिर छेदों की गुणा, तो x माइनस 10 को 1 से किया तो सेम ही आएगा, x एकम x। अब छेदों की गुणा, तो x और x माइनस 10 बराबर 8/75। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो x और x हो गया हमारा 2x बटे x को x से गुणा किया तो x² माइनस 10x बराबर 8/75। अब फिर से यहाँ पर होगी हमारी तिरछी गुणा। ठीक है, तो तिरछी गुणा यहाँ पर हो जाएगी 2x माइनस 10, सॉरी यहाँ 10 रह गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 75 2x माइनस 10 बराबर 8x² माइनस 10x। ठीक है, 75 दूनी हो गया 150x माइनस 75 धाम 750 बराबर 8 एकम 8x² माइनस 8 धाम 80x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा देखो 150x, ये माइनस 80x है इधर आके प्लस 80x बराबर 8x², ये माइनस 750 है इधर आके प्लस 750। आगे सॉल्व करते हैं, 150 और 80 ये हो गया हमारा 230x बराबर 8x² प्लस 750। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, देखो इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। 8x², ये जो 230 है प्लस का, इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 230x हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 750 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है। ये दोनों टर्म तो यही थी, हमने 230 का पक्षांतरण किया तो ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम द्विघात सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे, तो a बराबर है 8, b बराबर माइनस 230 और c बराबर
750। द्विघात सूत्र लगा रहे हैं, b² माइनस 4ac। तो b क्या है 230 माइनस 230 का वर्ग माइनस 4, a क्या है हमारा 8 और c क्या है 750। ठीक है, 230 का वर्ग होता है 52,900 माइनस इन तीनों को गुणा करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 24,000। 52,900 में से 24,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 28,900। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्स फाइंड करेंगे, उसके लिए हम अगले पेज पर चलते हैं। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी हमारा हो गया 230 प्लस माइनस 28,900 बटे 2a का मतलब 2 और a हमारा है 8। ठीक है, 230 प्लस माइनस 28,900 170 का वर्ग है तो ये बाहर आ जाएगा और 8 दूनी 16। अब एक बार हम इसे प्लस में सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस में। 230 प्लस 170 बटे 16, तो 230 और 170 हो गए 400 बटे 16। 400 और 16 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। आप 16 से 400 को भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, और एक बारी करते हैं इसको माइनस में सॉल्व। 170 बटे 16, 230 में से 170 गया तो यहाँ पर बचेगा 60 बटे 16। 16 से 60 को भाग करेंगे तो आंसर आएगा 3.75। ठीक है, तो हमारे आंसर यहाँ पे आ चुके हैं। जो ये 3.75 है इसको हम नहीं ले सकते, हमारा आंसर होगा यहाँ पर 25। तो x बराबर हो गया 25 और बड़े व्यास वाला नल था x माइनस 10, 10 घंटे कम समय ले रहा था छोटे व्यास वाले से, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 10 यानी कि 15। ओके, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।